डियर स्टूडेंट, पिछली हमने वीडियो में स्टडी किया कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे रियल नंबर्स में डिफाइन होते हैं और फिर इन टर्म्स ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल भी वैसे ही हम उनको डिफाइन कर देते हैं। और अब फिर हमने ये देखा कि जोन सा होता है सर्कुलर मोशन जोन से होती है कैन बी डिस्क्राइब बाय द सर्कुलर फंक्शंस, दोज आर द साइन एंड कोसाइन। और फर्दर हाइपरबोलिक जो मोशन होती है किसी भी पार्टिकल की वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन हो जाती है और उसके एक्स और वाई प्रोजेक्शंस और एक्स और वाई कंपोनेंट्स। और ये कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक दीज आर नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थ्रू सम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मीन के एवरेज आपने पॉजिटिव और फिर नेगेटिव और इसी तरह उनके रेसिप्रोकल के थ्रू आपको ये हाइपरबोलिक फंक्शंस मिल जाते हैं। तो इनफैक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ग्रोइंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शन जो भी है ई एक्स एंड ई माइनस एक्स। अब हम जो सा है यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस के। तो देखें सर्कुलर फंक्शंस हमने कम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए स्टडी किया कि फॉर ऑल आपने देखा z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स प्लेन। क्या स्टडी किया था जी आपने कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि साइन ऑफ समथिंग, क्या स्टडी किया था जी, ये क्या था, e ऑफ आयोटा समथिंग माइनस e ऑफ माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ओके, अब ये समथिंग की जगह आप अगर आयोटा z क्या पुट कर दें जी, आप आयोटा z पुट कर दें तो आप देखें कि यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिलता है। तो देखें जी साइन ऑफ आयोटा z तो e आयोटा स्केयर, तो e आयोटा स्केयर z माइनस e माइनस आयोटा स्केयर z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और आयोटा स्केयर आपको पता है जी ये -1 होता है, आयोटा स्केयर ये -1 होता है, आपने स्टडी किया। तो e माइनस z माइनस e माइनस ऑफ -1z डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो देखें जी यहाँ से साइन ऑफ आयोटा z क्या आ जाएगा, वो इसको आप e माइनस z माइनस e प्लस z ओवर 2 आयोटा। तो देखें यहाँ से आप अगर आयोटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये क्यों कर रहे हैं ये जरा हम देख लेते हैं इसको। तो आयोटा e माइनस z माइनस ई माइनस जेड ओवर 2 आयोटा स्केयर। तो आयोटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। आप जरा देखें यहाँ से क्या आ जाएगा जी, आयोटा और ये माइनस भी आप चलें कॉमन निकाल लें, यहाँ पर ये प्लस जेड है तो ई जेड माइनस ई माइनस जेड, माइनस क्यों कॉमन निकाला ये भी अभी पता चल जाता है। तो 2 आयोटा स्केयर फिर क्या होता है जी -1, तो -1, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो साइन ऑफ आयोटा जेड आपने पढ़ा जी अभी देखा कि क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आयोटा ई जेड माइनस ई माइनस जेड ओवर 2। ओके, और ये अभी हमने स्टडी किया है जी ऊपर के साइन हाइपरबोलिक z क्या होता है जी, ई जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ समथिंग क्या होता है, ई ऑफ समथिंग माइनस ई ऑफ माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर देखें ये क्या चीज आ गई, आयोटा साइन हाइपरबोलिक z। तो इट मीन्स कि ये देखें कि जो सर्कुलर फंक्शन है फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल वो साइन हाइपरबोलिक z। तो साइन ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू क्या है जी, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक z। तो जैसे आपने देखा था वहां पर कि साइन ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x होता है। मीन के वेरिएबल जब भी x रियल वैल्यूड फंक्शन था, x रियल वेरिएबल था तो माइनस स्केलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स के वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरह आयोटा के कम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में आयोटा जो उनसे जब बाहर आता है तो इनसाइड जो सर्कुलर फंक्शन है वो आप देख रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शंस के इन बिटवीन रिलेशन है कि साइन ऑफ आयोटा समथिंग इज इक्वल टू होता है आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। इन द सिमिलर मैनर हम कॉस ऑफ आयोटा जेड डिफाइन करते हैं। तो कॉस ऑफ समथिंग क्या पढ़ा था जी हमने, वो होता है ई ऑफ आयोटा समथिंग प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाय 2। अब समथिंग की जगह आप आयोटा जेड पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनता है, ई आयोटा स्केयर जेड माइनस ई माइनस आयोटा स्केयर जेड डिवाइडेड बाय 2 और ई और आयोटा स्केयर क्या है जी माइनस जेड, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस ई ऑफ माइनस
माइनस ऑफ माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखें ये क्या आ रहा है, ई ऑफ जेड, इसको पहले लिख दें आप, ई ऑफ जेड प्लस ई ऑफ माइनस जेड ओवर 2। तो ये देखें क्या है, ये कॉस हाइपरबोलिक जेड, तो इट मींस के कॉस ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड। तो ये आपके पास ही देख रहे हैं कि बेसिक जो आपके साइन सर्कुलर फंक्शंस हैं कम्प्लेक्स नंबर में, और ये भी देखें यहाँ पर वही बन रहा है केस कि कॉस ऑफ माइनस एक्स आपने पढ़ा था वो कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखें कॉस ऑफ आयोटा समथिंग कम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए क्या है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड, मीन के जैसे यहाँ पर माइनस को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है कॉस का फंक्शन, यहाँ पर आयोटा को ऑब्जॉर्व कर लेता है, यहाँ पर साइन को वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो इनसाइड हाइपरबोलिक फंक्शन, तो यहाँ पर वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये क्या है जी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स प्लेन। तो ये आपके पास बेसिक रिलेशन आ गए, यहीं से आप जो सा है डिफाइन कर सकते हैं। नाउ आप कह सकते हैं जी कि tan हाइपरबोलिक, तो tan ऑफ आयोटा जेड क्या आ जाएगा जी, ये आना चाहिए साइन ऑफ आयोटा जेड डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आयोटा जेड, और साइन ऑफ आयोटा जेड क्या पढ़ा जी आपने, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड ओवर कॉस ऑफ आयोटा जेड क्या पढ़ा है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड, और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस हाइपरबोलिक, ये होता है जी tan हाइपरबोलिक जेड। तो यहाँ से आप ये भी फिर देख सकते हैं कि यही यहाँ पर भी यही एक बिहेवियर शो हो रहा है, आयोटा tan ऑफ हाइपरबोलिक जेड। तो जैसे वहां पर था कि tan ऑफ आपने पढ़ा था कि माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan ऑफ एक्स, ऑड फंक्शन होता है और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑड फंक्शन आपको पता है ये tan का फंक्शन है, तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मीन जैसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी शेप है वैसी ही थर्ड में होगी, और अगर इवन होता है जैसे ये कॉस का फंक्शन है आपका, तो जैसा आपका ये फर्स्ट में होगा वैसा ही आपका ये सेकंड में हो, तो ये आपका कॉस का फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है फर्स्ट और थर्ड में जैसी शेप्स होती हैं, और इवन क्या होता है फर्स्ट और सेकंड में। ओके, तो ये आपके पास आ गया ऑड और इवन फंक्शंस, और ये रिलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम स्टडी करेंगे, इनका बहुत ज्यादा आगे यूज होगा। और ये आपने देखा कि किस तरह जैसे इवन और ऑड फंक्शंस का बिहेवियर होता है रियल वेरिएबल्स में, और इसी तरह कम्प्लेक्स वेरिएबल्स में साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस, यानी कि सॉरी हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस वो आपस में कम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिलेट करते हैं। और इसी तरह हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और फर्दर उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, और फर्स्टली हम इसकी हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को देखेंगे। मींस के जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वगैरह पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में फॉर द रियल वेरिएबल्स, अब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस में इसको स्टडी करेंगे।